इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स का। After studying this lesson, you should be able to state the nature of matrix, explain matrix representation of data, and define different types of matrix. तो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है आपके पास। जे जे सिल्वेस्टर जेम्स सिल्वेस्टर was the first to use the word matrix in 1850। पहला आदमी था जिसने मैट्रिक्स का वर्ड 1850 में यूज किया था। एंड लेटर ऑन इन 1858 आर्थर केले जो है उसने डेवलप की थी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के रिलेटेड आर्थर केले ने एक पूरी थ्योरी जो है वो डेवलप की थी 1858। मैट्रिक्स एक पावरफुल जो टूल है मॉडर्न मैथमेटिक्स का। एंड इट्स स्टडी इज बिकमिंग इम्पोर्टेंट डे बाय डे due to its wide applications in every branch of knowledge। इसकी जो स्टडी है वो दिन ब दिन इम्पोर्टेंट हो रही है क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो इल्म की या नॉलेज की हर ब्रांच में हैं। मैट्रिक्स अरिथमेटिक इज बेसिक टू मैनी ऑफ द टूल्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एनालिसिस। अरिथमेटिक मैट्रिक्स जो है ये इसका बेसिक टूल है मैनेजरियल डिसीजन एनालिसिस के में यूज होता है। इट इज इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक डिसीजन। बिजनेस एंड इकोनॉमिक डिसीजंस के अंदर एक टेक्निक है, ये मॉडर्न टेक्निक को यूज होती है इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। The tool has also been quite significant in functional business and economics areas of accounting, production, finance and marketing। ये एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट टूल है फंक्शनल बिजनेस में एंड इकोनॉमिक एरियाज ऑफ अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। Matrix is arithmetic. Matrix arithmetic is basic to many of the tools of managerial decision analysis। Next है जी matrix। Whenever one is dealing with data, there should be concern for organizing them in such a way that they are meaningful and can be readily identified। जब कोई शख्स डाटा को डील कर रहा होता है तो उसे उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए इस तरह से कि दे आर मीनिंगफुल एंड कैन बी रियली आइडेंटिफाइड, कि उसका कोई मुकम्मल या मीनिंग जो है वो वाज़ह होना चाहिए। समराइजिंग डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म कैन सर्व दिस फंक्शन। डाटा को अगर टेबल की फॉर्म में समराइज किया जाए
तो वो इस फंक्शन में हेल्पफुल हो सकता है। ये मैट्रिक्स इज अ कॉमन डिवाइस। मैट्रिक्स जो है ये एक कॉमन डिवाइस है फॉर समराइजिंग एंड डिस्प्लेइंग नंबर्स और डाटा। कॉमन डिवाइस है सम अप करने के लिए और वाज़िया करने के लिए नंबर्स को और डाटा को। Thus, a matrix is a rectangular array of elements and has no numerical value. एलिमेंट्स की कोई रेक्टेंगल शेप में जो अरेंजमेंट है उसे मैट्रिक्स कहते हैं और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। एलिमेंट्स जो है वो नंबर भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स या वेरिएबल भी हो सकते हैं। These elements, the elements in horizontal lines are called rows. Horizontal line के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स रोज कहलाते हैं and elements in vertical lines are called columns और vertical lines वाले elements columns कहलाते हैं। Matrix is characterized further by its dimension। मैट्रिक्स को उसकी डायमेंशन के मुताबिक कैरेक्टराइज किया जाता है। द dimension or order indicates the number of rows and number of columns contained within the matrix। तो स्टूडेंट्स जो डायमेंशन है वो इंडिकेट करता है, डायमेंशन या ऑर्डर जो है ये सेम चीज है और ये इंडिकेट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो मैट्रिक्स के अंदर कंटेन करते हैं। इफ ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कतारों की तादाद m हो एंड कॉलम्स की तादाद n, इट इज said टू हैव डायमेंशन m क्रॉस n। तो उसकी जो डायमेंशन है उसको m क्रॉस n कहते हैं और उसको रीड किया जाता है m बाई n। ए मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है एग्जांपल के तौर पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 पे रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। अगर किसी मैट्रिक्स की एक ही रो हो तो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। Row matrix and column matrix are usually called as row vector or column vector respectively। Next है students हमारे पास square matrix। If the number of rows and number of columns of a matrix are equal, then matrix of order n cross n and is called square matrix। तो स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स आपस में बराबर हों तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
अगर number of rows and number of columns of matrix are not equal, then matrix is called rectangular matrix. अगर columns और rows आपस में equal ना हो तो उसे हम कहते हैं rectangular matrix. So next है students, the singular matrix. Square matrix is said to be a singular matrix if the determinant formed by its elements is equal to zero. अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाएं और वो जीरो के इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a non-singular if the determinant formed by its elements is non-zero. अगर उसी तरह हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और वो नॉन जीरो हो तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स की तादाद जीरो हो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स. एंड नेक्स्ट है जी डायगोनल मैट्रिक्स. The matrix whose all elements are zero except those in the principal diagonal is called a diagonal matrix. तो स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हों. नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स. A diagonal matrix whose diagonal elements are equal is called a scalar matrix. वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सब मैट्रिक्स. A matrix that is obtained from given matrix by deleting any number of rows and any number of columns is called submatrix of the given matrix. तो स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल आपके पास है. जो मैट्रिक्स ए है ये सब मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स का. 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. A matrix with every element in the principal diagonal equal to 1 and all other element equal to 0. इस मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल का हर एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे 0 हो उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसे आई के साथ डिनोट किया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास